हम सभी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं और गलती करना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी गलती है जिससे हमको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है तो उससे हमको दूर जरूर रहना चाहिए। और ऐसी सिचुएशंस में समझदारी सिर्फ इसी में है कि हम दूसरों की गलतियों से पहले ही सीख लें। और इसीलिए आज की वीडियोस में हम उन मिस्टेक्स को देखेंगे जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हुए करते हैं और जिसकी वजह से आगे चल के उनको पूरा क्लेम नहीं मिल पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, किसी भी टर्म इंश्योरेंस को सिलेक्ट करने से पहले आपने ये जरूर सुना होगा कि आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो का ध्यान रखना चाहिए, और जो कि बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो आपको पूरी कहानी नहीं बताता है, क्योंकि इसमें आपको ये तो जरूर पता चल जाता है कि कितने % लोगों का क्लेम अप्रूव हो गया, लेकिन इससे हम इस बात का आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि जिनका क्लेम सेटल हुआ है उन्हें कितना अमाउंट क्लेम के टाइम पर मिला था। तो इसीलिए आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ साथ अमाउंट सेटलमेंट रेशो पर भी ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल क्लेम अमाउंट में से कितना % अमाउंट अप्रूव हुआ है। और अगर आपके इंश्योरेंस प्लान का अमाउंट सेटलमेंट रेशो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो आपके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा और इजी हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, अब कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या उनको इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनी को अपने स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन के हैबिट के बारे में बताना चाहिए या नहीं। तो देखिए, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको 100% डिस्क्लोज करना ही है, वरना आपको क्लेम के टाइम पर दिक्कत आ सकती है। चलिए एक और सिनेरियो अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज पॉलिसी लेते वक्त आप स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते थे, लेकिन 3-4 साल बाद करने लग गए। तो देखिए, इस केस में सबसे पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप इन हैबिट्स को छोड़ दीजिए, या फिर आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर दे दें। क्योंकि देखिए, आपकी कंपनी रिस्क अंडरराइटिंग इंश्योरेंस लेते वक्त ही करती है, और उसके बाद ये रिस्क अंडरराइटिंग तब तक नहीं होती है जब तक आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक इवेंट ना हो जाए। तो इसीलिए आप अपनी इन हैबिट्स को जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी को डिस्क्लोज कीजिए, ताकि अगर उन्हें आपके प्रीमियम वगैरह में कोई चेंजेस करने हैं तो वो पहले ही कर दें और बाद में क्लेम सेटलमेंट के टाइम पर आपकी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो। मिस्टेक नंबर 3, अक्सर बहुत से केसेस में ये होता है कि पॉलिसी बायर की इंश्योरेंस से एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, लेकिन उनको जो प्रोडक्ट मिलता है वो उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको उस इंश्योरेंस पॉलिसी को समझने में कोई गड़बड़ी हुई है, या तो हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, या फिर हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई गलत प्लान सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ वक्त पहले मैंने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मेरा एक दोस्त था, वो भी टर्म इंश्योरेंस लेने की ही सोच रहा था। तो मेरा दोस्त जल्दबाजी में जो मैंने पॉलिसी ली है उसी को लेने की सोच रहा था, और वो भी बिना ये जाने कि वो पॉलिसी उसकी रिक्वायरमेंट्स को केटर करती भी है या नहीं। तो मैंने तो उसको समझा दिया, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही अपने लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करें, ताकि फ्यूचर में आपने जो टर्म इंश्योरेंस लिया है वो आपकी फैमिली के काम भी आ सके। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो अपने सिर्फ टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको कोई भी पॉलिसी चिपका देते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग होती हैं। तो आंख बंद करके कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें, और अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी को अच्छे से कंपेयर करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी बाजार को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा पॉलिसी बाजार के साथ मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन हम जेन्युइनली ये भी मानते हैं कि इंश्योरेंस बाय करने के लिए पॉलिसी बाजार इज द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाके आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली के लिए करोड़ों का टर्म इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन हम उसके डॉक्यूमेंट्स ही उनके साथ शेयर करना भूल जाते हैं। इस केस में इस बात के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी फैमिली को क्या पता उस इंश्योरेंस के बारे में पता ही न चले कभी। लेकिन देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक ई इंश्योरेंस अकाउंट आपको इस परेशानी से बचा सकता है। देखिए, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिससे आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, और इसकी डिटेल्स आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो उसको एक्सेस कर पाए बाद में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस लो तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप उस इंश्योरेंस को किसी ई इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म में अपलोड जरूर करें। और अगर आप पॉलिसी बाजार का यूज करते हो तो एक बार जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपने पॉलिसी बाजार से जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली होंगी वो सारी की सारी आपको डैशबोर्ड में शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में आप कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज को देख सकते हैं, उनके रिन्यूअल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो पॉलिसी बाजार को भी एक बार चेकआउट जरूर करें। मिस्टेक नंबर 5, अब देखिए, ये वो गलती है जो वर्किंग प्रोफेशनल काफी ज्यादा करते हैं, और वो ये है कि वो अपने कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के भरोसे बैठ जाते हैं। तो देखिए, आप कॉर्पोरेट में किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो आपको इंश्योरेंस तो देते हैं, और इसी वजह से आप अपने लिए एक सेपरेट टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। लेकिन देखिए, आप कंपनी वाले इंश्योरेंस पर इतना भरोसा मत कीजिए। वो इंश्योरेंस सिर्फ आपके पास तभी तक है जब तक आप उस कंपनी के साथ हैं, और आगे चल के अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको अपनी कंपनी से अलग होना पड़े तो आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये अलाउ करती हैं कि आपका जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस था आप उसको जॉब छोड़ने
छोड़ने के बाद भी कंटिन्यू कर सकें, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। मिस्टेक नंबर 6, आप MWP साइन नहीं करते हैं। MWP का फुल फॉर्म होता है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। अब इस एक्ट की इंपॉर्टेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल का 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन उस पे 70 लाख का लोन भी है। अब सपोज अगर उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो अब उस 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस से पहले जो 70 लाख का लोन अमाउंट था उसको कवर किया जाएगा और सिर्फ बचा हुआ अमाउंट ही इंडिविजुअल की फैमिली या उसकी वाइफ को मिलेगा। लेकिन अगर टर्म इंश्योरेंस लेते समय आप इस MWP क्लॉज को साइन करते हो, तो पूरा का पूरा 1 करोड़ का अमाउंट या फिर जितना भी आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर होगा वो पूरा आपकी फैमिली को मिलेगा और किसी भी क्रेडिटर को उस लोन के लिए कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा। इसके अलावा फीमेल मेंबर भी इसको साइन कर सकती हैं, ताकि वो ये इंश्योर कर सकें कि उनके बाद ये अमाउंट सीधा उनके बच्चों को मिले, ना कि किसी क्रेडिटर को। मिस्टेक नंबर 7, अब देखिए ये वाली मिस्टेक तो हम पूरे होशो हवास में करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि दुनिया में हमसे बड़ा मैथमेटिशियन तो कोई है ही नहीं, और ये गलती होती है खुद के लिए एक आइडियल कवर डिसाइड करने में। देखिए यूजुअली टर्म इंश्योरेंस का कवर सिलेक्ट करते वक्त लोगों की ये अप्रोच होती है कि वो अपनी सैलरी के बेसिस पर अपने कवर को डिसाइड करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंश्योरेंस एजेंट से भी अगर ये सवाल पूछोगे कि आपका आइडियल टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए, तो वो भी आपको ये कहेंगे कि आपकी सैलरी का इतना % या फिर इतना टाइम्स होना चाहिए। लेकिन देखिए ये अप्रोच पूरी सही नहीं है, क्योंकि आपको अपना इंश्योरेंस कवर सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि अपने एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए यंग एज में ही कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं जब आपकी सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन बाद में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और उसी हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के आप शादी भी करोगे, आपके पास और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। तो टर्म इंश्योरेंस का कवर सेलेक्ट करने का डिसीजन आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपके लिए एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है जो लगभग पूरी लाइफ ही आपके साथ रहेगा। तो आप हमेशा फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही अपने लिए कवर चूज करें। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि मिस्टेक्स करने से पहले आप दूसरों की मिस्टेक से जरूर सीख लें, और इंश्योरेंस लेते वक्त आपको हमने जितनी भी गलतियां बताई हैं इनसे दूर रहने की कोशिश करें, वरना आगे चल के ये आपके लिए काफी बड़ा सरदर्द बन सकती हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आप पॉलिसी बाजार को एक बार जरूर चेक करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंश्योरेंस के ऊपर और कौन से टॉपिक्स में वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।